हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार है और मेरी वाइफ का नाम है राधिका। मेरी शादी 20 मई 2022 को हुई थी। 20 मई 2022 को बारात हमारी गई थी। 23 मई 2022 को वापस आ गई थी। उसके बाद 1 साल तक सही चलता रहा। उसके बाद सही चलता रहा। मैं मैं नोएडा चला आया। तो दो दो तीन महीने बाद मेरी पत्नी बोली, मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैंने बोला ठीक है। उस समय दीपक मेरा भाई और चंद्र प्रकाश उसी का नाम है। दीपक दीपक कहते हैं। चंद्र प्रकाश उस समय घर पे रहता था। मैंने उससे बोला, जब तुम आना तो अपने भाभी राधिका को साथ में लेकर आना। उसने बोला ठीक है। फिर 10-12 दिन बाद उसने राधिका को लेकर हमारे पास आया। उसके बाद उसने दूसरा कमरा ले लिया। हम और हमारी बीवी राधिका एक साथ रहने लगे। एक साथ जब रहने लगे तो 1-2 महीने सही चला। उसके बाद एक रात को बड़े भाई साहब ने, मेरे बड़े भाई वहीं रहते थे, मेरे बड़े भाई साहब ने एक दिन मेरे छोटे बड़े भाई को रात को राधिका के कमरे में जाते समय पकड़ लिया। रात जाते समय पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो उस समय कुछ नहीं बोला। मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। मेरा भाई ड्यूटी सुबह चला गया। मैं नाइट ड्यूटी करता था। सुबह जब आया तो मेरी बीबी मुझसे बोलती है, राधिका ने ये बोला कि आपके बड़े भाई ने छिड़खानी कर रहे थे मुझसे। मैंने कहा छिड़खानी क्यों कर रहे थे भाई? मैंने सीधा मम्मी को फोन लगाया। तो मम्मी ने सीधा बड़े भाई को फोन लगाया। तो बड़े भाई से बात हुई। बड़े भाई ने मेरे पास कॉल किया। तो बड़े भाई ने मेरे से बोला, वो बोल रही है मैंने किया। मैं बोल रहा हूँ कि दीपक ने रात में उसके घर में घुसा था। मैंने जब पकड़ लिया तो वो मेरे ऊपर तोहमत लगा रही है, मेरे ऊपर ब्लेम कर रही है। मैं कहा अच्छा। तो मैंने अपने भाई को भी कुछ नहीं कहा, वाइफ को भी नहीं कहा। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई पंकज वहीं पे रहता था, दूसरे कमरे में। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके उसे, वो नाइट ड्यूटी करता था, तो मैंने जाके उससे बोला, क्या पंकज क्या हुआ भाई, रात में ड्यूटी करके आया था, अभी कितना सोएगा? तो मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि भाई रात में दीपक उसके कमरे में गया था, बड़े भैया ने पकड़ा था और सब जानते हैं, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबने देखा। और सबने उसके कमरे में से बाहर निकलते हुए देखा, वह कमरे में पड़ा हुआ था। मेरे बड़े भाई ने तो ये भी कहा। तो तो जब बाथरूम मोरी गई ना, तब मैं जाके दरवाजे खुला ही था, मैंने जाके बटन दबाया तो उधर दीपक उधर उधर सुकड़ा पड़ा हुआ था। पकड़ लिया जब राधिका ने उसे बाहर नहीं निकाल पाया तो पकड़ी गई। तो भाई मैं उसके बाद गया, उससे मैंने पूछा जब दीपक रात को आया था तो तूने मुझसे क्यों नहीं बताया? तो बोल रहे थे कि वो रात में चले आया। मैं कहा क्यों चला आया रात को, जब कमरा बंद था? तूने खोले कमरे में कैसे घुस गया वो है? तो बोली कि मैं टॉयलेट हो गई, उधर से आके घुस गया। मैं कहा कैसे घुस गया? तू भगा नहीं सकती थी उसको, मार नहीं सकती थी? जब तेरा भाई आएगा तो तू आना, तुझे जो था। तो वो तो बात खत्म हो गई। फिर छोटे वाले को बुलाया। मैंने छोटे वाले को बुलाया जो रात में घर में पड़ा हुआ था, रात में गया था, तो मैंने उसको बुलाया। तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई तू रात को क्यों आया था इधर? क्या है कि दारू पी रखा था मैंने, अब मुझे पता नहीं चला, मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं रात में आ गया अचार मांगने। बोलो, रात में 2-3 बजे अचार कौन मांगने जाता है भाई? तू दारू पी रखा है, घर पे तू बने रहे, अपने कमरे में रहे, तू हमारे कमरे पे क्यों आया? इतना बोला, इतना समझाया, फिर दोनों को मैंने समझाया, छोड़ दिया। फिर हमारा 2 महीने 3 महीने चलता रहा। तो हमारे जो हम साथ में रह रहे हैं, तो हमारे बीवी के पेट में, राधिका के पेट में बच्चा रुका।
जब बच्चा रुक गया, 1-2 महीने बीते, तो उसने दवा खा लिया। बताइए, उसने दवा खा लिया भाई। दवा खा लिया। जब उसको दिक्कत परेशानी होने लगी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो बोल रही थी मेरा शरीर नहीं सही है, इसलिए मैंने दवा खा लिया। मैं कहा शरीर नहीं सही, क्या हो गया शरीर में? बोली कि मैं इतनी दुबली पतली हूँ, इसलिए मैंने दवा खा लिया, थोड़ी शरीर सही हो जाएगा तब बच्चे करेंगे। मैं कहा अच्छा जी, ऐसा भी होता है। उसने भाई दवा खा के पूरा बच्चा गिरा दिया, खराब कर दिया। बच्चा खराब कर दिया। फिर उसके बाद चलता है हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया। घर पे भी आया, घर पे भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। घर पे भी हमने एक बार इसको ड्रोल में, जो बेड का ड्रोल होता है, मैंने उसमें दवा देखी बच्चे गिराने वाली। मतलब बच्चे गिराने वाली दवाई क्यों खा रही है बार बार? इसको जब मना कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बात नहीं सुन रही, तो मैं क्या करूँ? इसने दवा खा के सब बेकार कर दिया। मैं क्या करूं? अभी 16 16 सितंबर को 16 सितंबर को मेरे और मेरे वाइफ से बात हुई कि मैं आज घर आ रहा हूं। 16 सितंबर को मेरे वाइफ से बात हुई कि मैं घर आ रहा हूं। और फिर मेरी बीबी मेरे छोटे भाई के साथ, दीपक के साथ, या चंद्र प्रकाश उसका आधार कार्ड का नाम है, दीपक दीपक बुलाते हैं। उसके बाद उसके साथ 16 तारीख को भाग गई। और 16 तारीख को मेरे से मेरी बीबी से बात हुई कि मैं आज आ रहा हूँ नोएडा से। नोएडा से मैं घर आने के लिए मेरे से बात हुई, और 16 तारीख को दोपहर में 2-3 बजे उसने भाग गई। बताइए मैं क्या करूं? मैं थाने में एप्लीकेशन दे दिया हूं, और जो होगा पुलिस देखेगी। उसके बाद जो मेरे सास ससुर हैं, बहुत गंदे किस्म के इंसान हैं। इतना समझाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार पंचायत हुई हमारे यहाँ प्रधान के यहाँ, वो कोई बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनते हैं, अपनी बेटी को खूब सिखाते हैं। अभी 16 सितंबर को भाग गई है, 2 लाख का गहना लेके भाग गई है। 2-3 लाख का, 2.5 लाख का गहना बना हुआ था, 5-6 थान गहना बना हुआ था, सब गहने लेके भाग गई। मैंने इसको पैसे वैसे भी भेज दिए, बोले मेरे को पैर में चोट लगा है, पैसे वैसे दे दो, पैसे भी लेके भाग गई। मैं क्या करूं? एप्लीकेशन दे दिया हूं, अब जो होगी पुलिस देखेगी। मैं आपको इन दोनों का फोटो लगा दूंगा, अपने बीवी राधिका का भाई, और उसके आधार कार्ड में चंद्र प्रकाश नाम है, वैसे हम घर पे दीपक दीपक बुलाते हैं। अगर ये कहीं पे दिखाई देता है तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।